उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बीते कल यानी 8 जुलाई से डिजिटाइजेशन या ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करें तो यूपी के 75 जिलों में कल से लगातार काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ेंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी। अरविंद शुक्ला जी, स्वागत के साथ एक शुरुआत करते हैं आपकी। डिजिटाइजेशन या ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इतना विरोध क्यों? देखिए सर, विरोध या नहीं है। शिक्षक डिजिटलाइजेशन के पूर्व ही हमारे जो संगठन के अगुआ थे और प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा यह कहा गया कि यह जो डिजिटलाइजेशन में व्यवस्था है यह व्यवहारिक है और इसमें संशोधन किया जाए। चूँकि हम लोगों का विरोध नहीं है, हम लोग उसमें संशोधन चाहते हैं। सब आप देखिए कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में ही हमारे चाहे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हों बेसिक शिक्षा विभाग के, चाहे जनपदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे ब्लॉक लेवल के हों, सबको गाड़ी मुहैया कराई गई है और सबका आवागमन के सुगम मार्ग पे कार्यालय है। और उसके अतिरिक्त उनको 31 उपार्जित अवकाश 14 कैजुअल के साथ 31 उपार्जित अवकाश, 12 द्वितीय शनिवार का अवकाश, हाफ डे लीव की व्यवस्था भी दी गई है। लेकिन वहाँ पर ये ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लागू है। लागू कहाँ है? जहाँ पे दुर्गम रास्तों पे जो हमारे विद्यालय स्थित हैं। आप चूँकि इसी विकास क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपके नाक के नीचे आप अहमदपुर देख लीजिए, आप खरचलपुर देख लीजिए कि वहाँ पे अगर सामान्य व्यक्ति को बारिश हो जाए तो पहुँचना कितना दुरूह है, आपने देखा भी होगा। लेकिन शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा मांग की गई थी 4 मार्च 2024 को सभी शिक्षक प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक बीआरसी पे इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से पूर्व आप हमारी जो शिक्षक मांगे हैं, और शिक्षक मांगे हमारी जो थी यह 2 चक्र की वार्ता हुई थी प्रमुख सचिव स्तर की। शासन ने इसको संज्ञान लिया था और कमेटी बनाई प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के नेतृत्व में, जिसमें हमारे शिक्षक महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व के पदाधिकारी भी शामिल रहे। 30 अक्टूबर को और 9 नवंबर को 2 चक्र की वार्ता हुई। लेकिन उस 2 चक्र की वार्ता और आश्वासन के बाद भी कोई उसका हल नहीं निकला और ये जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर डिजिटलाइजेशन थोप दिए। तो शिक्षक यह कह रहा था कि डिजिटलाइजेशन आप लागू करने से पूर्व इसमें संशोधन करिए, क्योंकि 14 सीएल से सिर्फ शिक्षक केवल हम जब विशेष परिस्थिति में होते हैं आकस्मिक अवकाश है वह। लेकिन यदि हमारे घर कोई शादी ब्याह पड़ता है, कोई कैजुअलिटी पड़ती है, आप कल्पना करिए कि जब शिक्षक क्या खुद की शादी अगर पड़ती है तो बेचारा मेडिकल लीव लेता है। दूल्हा है और मेडिकल लीव पे है, दुल्हन है, हमारी शिक्षिका की शादी हो रही, दुल्हन बनी है लेकिन वो मेडिकल लीव पे है, तो यह कहाँ से उचित है? बस जैसे अभी आज तक था कि आज विद्यालय पे टाइम से पहुंच के अटेंडेंस पे साइन होता था, तो इस पर विरोध क्यों? अगर आधुनिक दौर है, ये तो हर जगह डिजिटलाइजेशन फैल ही रहा है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं हो रहा सर, असहमति है। सपोज करिए कि हम दुर्गम रास्तों पे हैं, कोई भी अगर इंसान तो रोबोट है नहीं, किसी कारण से अगर आप लेट हो जाते हैं, साधन जैसे जो निजी साधन भी हैं आपके बिगड़ सकते हैं। आप अगर टेम्पो से, बस से या किसी साधन से जा रहे हैं, आप विलंबित हो गए, आधे घंटे लेट हो गए, तो अन्य जो व्यवस्था है जो हमने अभी राज्य कर्मचारी की व्यवस्था किया या दुनिया के किसी भी कोने पे जहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस हैं, सबके साथ ऑनलाइन लीव मैनुअल भी लागू हैं कि वहाँ पे हाफ डे की व्यवस्था हो जाती है। तो हम भी यह चाहते हैं कि अगर इसमें है तो हमको भी आप 31 EL दे दीजिए, हमको 12 द्वितीय शनिवार का दे दीजिए अवकाश और हमको हाफ डे लीव की व्यवस्था दे दीजिए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? मांग आपकी यूपी गवर्नमेंट से ही है। हाँ, कि आप इस जो डिजिटलाइजेशन व्यवस्था में ऑनलाइन अटेंडेंस की आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप जो राज्य कर्मचारियों को दिए हैं, जो स्वतः आप उच्चाधिकारी ले रहे हैं, वह चीजें उससे शिक्षक को वंचित क्यों रखा जा रहा है? शिक्षक कोई ऐसा प्राणी तो है नहीं कि वो मशीन है, उसको विलम्ब नहीं हो सकता, उसको वह बीमार नहीं हो सकता, उसके घर शादी ब्याह नहीं पड़ सकती, उसके घर कैजुअलिटी नहीं हो सकती। एक सामान्य सी बातें हैं।
और यह सामान्य चीज़ें हम लोगों के साथ नहीं लागू की जा रही हैं। इससे प्रदेश का शिक्षक असहमत है और बहुत आक्रोशित है। वह जान रहा है कि यह हमारे लिए केवल हमको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। अगर परेशान न करना होता तो हम तो शुरू से करें कि हमको ग्रीष्मावकाश नहीं चाहिए, हमको शीतावकाश नहीं चाहिए। हमको जब ज़रूरत हो तो हमको अगर उपार्जित अवकाश हमारे पास है तो हम वह अपना कार्य कर सकें। रिलैक्सेशन देने की बात भी हो रही है आपको। रिलैक्सेशन के नाम पे कहाँ बात हुई? कौन सा रिलैक्सेशन हम लोगों को दिया गया? सरकार तो कह रही कि आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप लेट पहुंचते हैं विद्यालय में। सर लेट पहुंचते हैं तो उसके लिए लीव मैनुअल होना चाहिए। वही तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको आप हाफ डे दीजिए ना, जो राज्य कर्मचारियों को अनुमान्य है। वही तो हम भी मांग रहे हैं। अगर 10 मिनट लेट होते हैं तो एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसको हाफ डे में कन्वर्ट करने में यही दिक्कत परेशानी आ रही है। हाँ, हम कृपा नहीं चाहते हैं, हम वह व्यवस्था चाहते हैं। आज आप कृपा है कि आप कहे कि हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, कल को नहीं देंगे। बहुत सी चीज़ें हुई, सरकार ने उन चीज़ों को मांगा और आज तक नहीं दिया। अभी हमने बताया कि 30 नवंबर में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा स्तर की जो कमेटी बनी उसमें वार्ता हुई। 9 नवंबर को 2 चक्र की वार्ता हुई, लेकिन आज भी हमारे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा नहीं निराकरण हुआ। कैशलेस चिकित्सा का मुद्दा राज्य कर्मचारियों को दे दिया गया, लेकिन शिक्षकों को नहीं दिया गया। हमारी पदोन्नत की मांग ये तो आपकी बहुत पहले से मांगे चली आ रही हैं सर। अब आप कल्पना करिए बहुत पहले से, मतलब कि उन समस्याओं का निराकरण किया ही नहीं जा रहा है। मतलब जो हमारी समस्या है उसको आप निराकरण नहीं कर रहे हैं। आप मेरे ऊपर केवल थोपे जा रहे हैं कि आप जो कहें वही सही है। यही तो है तानाशाही। विद्यालय में अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये पा रहे हैं। उनको लेकर काफ़ी टाइम से प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। उनको सैलरी भी नहीं बढ़ाई जा रही। सर यह हम लोग शुरू से कह रहे थे कि विद्यालयों में एक प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। हम लोग मानदेय शिक्षक के पक्ष में ही नहीं है, क्योंकि एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए एक निश्चित आय तो होनी चाहिए। और विद्यालय में जो भी, चाहे वो अनुदेशक है चाहे शिक्षा मित्र है, वह भी तो अपना कार्य कर रहा है, तो उसको भी नियमित किया जाए और एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए वो एक निश्चित वेतन दिया जाए, उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करें तो जगह जगह नेटवर्क का भी इशू आता है। अगर नेटवर्क की वजह से अगर आपका अटेंडेंस नहीं लग पाता तो फिर जाहिर सी बात है आपका एब्सेंट हो जाएगा बिना कोई गलती के। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दुर्गम रास्तों पे है, मैंने अभी पूर्व भी बात किया कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वह भी लीव मैनुअल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उन सब सारी चीज़ों का उल्लेख उसमें होना चाहिए कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यदि हमको किसी कारणवश परिस्थिति जन्य हम लेट हो गए तो उसमें हमारे लिए हाफ डे की व्यवस्था हो, हमारे पास 31 उपार्जित अवकाश हों, हमारे पास प्रतिकर अवकाश हों। अगर हमको छुट्टियों में बुलाया जाता है तो प्रतिकर अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। तो सारी चीज़ें लीव मैनुअल से ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ ऑनलाइन लीव मैनुअल भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि काम लेने के साथ आप शर्त, जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है, प्रत्येक नौकरी का व्यक्ति अपने कार्यों के साथ वह शर्तों के आधार एक बांड होते हैं कि आपको इन शर्तों पे काम करना होगा। तो आप हमको केवल आदेश कर दे रहे हैं कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देना है, लेकिन जो आप लीव मैनुअल है, लीव मैनुअल में जो हमारी मांग है, जो जायज़ मांग है, उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। आप केवल ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। मज़े की बात बताऊं कि 18 जून को स्कूल महानिदेशक महोदय का पत्र आया कि 15 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस होगा, लेकिन आप इतिहास उठा के देखेंगे कि किसी भी आदेश का, निर्देश का विस्तारण होता था कि वह चीज़ें अगर 15 को नहीं लागू हुई तो 25 को लागू होंगी, 20 को लागू होंगी। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ, आनन फानन में किया गया कि 15 से जो चीज़ें इनको करना था आदेश का अनुपालन, वो 8 जुलाई से लागू कर दिया गया। और यह जरा सा भी नहीं सोचा गया कि हम संगठन के नेताओं से या शिक्षकों से ही इस पे हम समझ लें, राय ले लें कि इस ऑनलाइन अटेंडेंस में, मजे की बात आप जानिए, पूरे प्रदेश में टैबलेट दे दिया गया, लेकिन टैबलेट का संचालन कैसे किया जाएगा इसका प्रशिक्षण आज तक नहीं दिया गया कि टैबलेट कैसे संचालन किया जाएगा। टीचर को दे दिया गया है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण आज तक नहीं कराई गई है। तो सिर्फ हमको जलील करने के लिए, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, परेशान करने के लिए। इसलिए पूरा प्रदेश का शिक्षक असहमत है और हम लोग इसके अलावा कर क्या सकते हैं अपनी असहमति व्यक्त करने के अलावा। और सरकार से मेरा मांग है, निवेदन है कि शिक्षक मांगों को
निस्तारण करें और ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही जो दुश्वारियां हैं जिससे शिक्षक असहमत हैं, हमारे नेताओं को, प्रांतीय नेताओं को साथ बैठक करें उनके साथ, और उन जो विसंगतियां हैं उनको दूर करें। शिक्षक तो चाहता है कि हम सब कुछ अपडेट हों, हमारा आगे बढ़ें, हम भी विश्व स्तर पे विश्व गुरु की पोजीशन को प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि कई दूर किया जाए इन विसंगतियों को। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर क्रॉसिंगों से घिरा हुआ है, तो महिलाओं टीचरों के लिए कुछ तो रियायत होगी कि अगर वो क्रॉसिंग तो वो तो डका नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पुरुष है तो डका के चले जा भी सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ रियायत है टाइम को लेकर? सर, न महिलाओं के लिए रियायत है, न तो हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस एक सिस्टम है, मशीन है, वह भावनाओं को नहीं समझता कि कौन दिव्यांग है, कौन महिला है, कौन प्रेग्नेंट औरत आ रही है, कौन क्या है। उसको तो टाइम से मतलब है, और हम टाइम पे इसीलिए हम चाहते हैं कि हम टाइम से तो पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन उन शर्तों को जिसको कि हम भावनाओं के माध्यम से अब किसी भी दशा में अपना स्पष्टीकरण दे लेते थे, लेकिन मशीन आपका स्पष्टीकरण नहीं, वो आपको अपसेंट करने वाली है। एक आखिरी सवाल, आज दूसरा दिन है विरोध प्रदर्शन का, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा? मैं यह निवेदन करूंगा प्रदेश सरकार से या जिम्मेदारों से कि शिक्षक असहमत हैं तो उनको सहमत करने के लिए आप शिक्षकों से, संगठन के नेताओं के साथ बैठ के उन विसंगतियों को दूर करें, ऐसे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जब तक यह समस्याएं नहीं दूर की जाती तो यह तो गले की घंटी बांधी जा रही है, शिक्षक कहाँ से सहमत होगा? इतना भेदभाव टीचरों को लेकर क्यों? यही तो नहीं समझ में आता। शिक्षक सरकार के द्वारा संचालित जितनी योजनाएं हैं उसमें सारी योजनाओं को संचालन करने में वह एक पिलर की तरह खड़ा रहता है, विभाग के अतिरिक्त कार्यों के रूप में, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे आयोजन हो, चाहे जिला लेवल पे आयोजन हो, चाहे प्रदेश लेवल पे आयोजन हो। लेकिन फिर भी एक बड़ी माप है असंतुष्टि का कारण। यह सरकार नाखुश है या हमारे उच्चाधिकारी नाखुश हैं, यह शिक्षकों को यह चीज़ें समझ में नहीं आई। एक सामान्य छोटी छोटी सी हमारी मांगे थी, यह जो चीज़ें कि आप राज्य कर्मचारियों को आखिर दे रहे हैं, आप उनको उपार्जित अवकाश दे रहे हैं, आप उनको द्वितीय शनिवार अवकाश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो आखिर शिक्षक क्या रोबोट है? शिक्षक को ज़रूरत नहीं है, शिक्षक परिवार नहीं है। शिक्षक रुक करके, चाहे जो भी योजनाओं का संचालन करना होता है, एक आदेश आता है और शिक्षक उस पर कार्य करता है। हम असहमति भले जताते हो, लेकिन उन योजनाओं को पूर्ण करने में अपना दमखम लगा देते हैं। चाहे आप देखिए, कोरोना काल आया, एक वैश्विक संकट था। हमारे शिक्षक बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड से लेके जिस समय के डॉक्टर्स भी दूरी बना रहे थे, बड़े बड़े लोग हट गए अपनी जिम्मेदारियों से, वहाँ शिक्षक जाकर के अपनी ड्यूटी को किया है, अपना जान जोखिम में डाल करके। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सरकार को सहयोग भी किया। जब भी कोई भी आपदा संकट आती है, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कोरोना में जो भी पेशेंट उसके काल के गाल में समाये, उनके परिजनों के लिए हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सहयोग राशि भी दिया। हम लोगों ने उनके सहयोग के लिए ड्यूटी की। हम लोग अवकाश के दिनों में, आपको याद होगा उस समय हमारे अवकाश चल रहे थे, हमारे विद्यालय उस समय कोरोना सेंटर बने हुए थे, और उस दौरान हम लोग आकर के विद्यालयों में ड्यूटी दे रहे थे। आप लोगों की एक बहुत पहले से मांग है कैशलेस को लेकर, आज तक कैशलेस की सुविधा आपको क्यों नहीं मिली? कैशलेस के लिए कहा जा रहा था कि कैशलेस आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन राज्य कर्मचारियों को दे दिया गया, लेकिन शिक्षकों को नहीं दिया गया। सैलरी में से भी डिडक्शन होता है कैशलेस वो एक कैशलेस के नाम पे नहीं डिडक्शन होता, एक जनरल इंश्योरेंस के नाम पे हम लोगों का 87 रुपये कटता है, और वह भी 2-3 वर्ष पूर्व सरकार के द्वारा, शासन के जो हमारे उच्चाधिकारी हैं
उनके द्वारा कहा गया कि जनरल इंश्योरेंस से विभाग का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन अब तक हम लोगों के 87 रुपये ज्यों के त्यों कट रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमारा जनरल इंश्योरेंस है या नहीं है। अच्छा, आपकी जो पुरानी मांगे हैं अगर उसको पूरा यूपी गवर्नमेंट कर देती है तो ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? सर विरोध क्यों रहेगा, हम विरोध करने के लिए नहीं। आपकी तो ये मांगे तो बहुत पुरानी है। शिक्षक पुरानी हम यही कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये पुरानी क्यों है, मतलब हमको सुना ही नहीं जा रहा है, इसलिए तो पुरानी हो जा रही हैं। और यह अगर परिस्थिति जन्य मांग होती कि वह परिस्थितियां हट गई तो हमको लगता है मांग भी हट जाती। आप बताइए कि 1985 का यहाँ पे यूपीएस में प्रमोशन हुआ है, आज जनपद के 90% विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी एक आदेश भी किया है कि प्रभारी के रूप में जिन अध्यापकों से प्रधानाध्यापक के कार्य लिए जा रहे हैं उनको प्रधानाध्यापक पद के वेतन दिए जाएं। अब आप समझिए कि जिस प्रदेश में, जिस जनपद में पदोन्नत शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी और काम उनसे प्रधानाध्यापक का लिया जा रहा है, लेकिन उनको प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं दिया जा रहा है, फिर भी शिक्षक मांग कर रहा है। अब इसको आप कहेंगे कि यह पुरानी मांग है, तो हमारी जो जायज़ मांग है, हम पीड़ित हैं तो हम उस चीज़ को तो बार बार कहेंगे ना। अगर आप भूखे रहेंगे साहब तो आप तो बार बार खाना मांगेंगे ही। एमडी न्यूज़ के सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दें। इनका साफ कहना था कि ऑनलाइन अटेंडेंस या डिजिटाइजेशन को लेकर हमारी विरोध तो नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी मांगे हैं अगर उसको यूपी गवर्नमेंट पूरा कर देती है तो हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं शरद सिंह, जौनपुर।